हेलो स्टूडेंट, आज हम 50 साइंस एंड जीके के क्वेश्चन आंसर की 5th सीरीज़ लेकर आए हैं। मैं इसमें क्वेश्चन बोलते जाऊंगी, ऑप्शन बोलते जाऊंगी। हो सके तो आप भी साथ साथ उनमें आंसर लगाते जाइएगा। वैसे मैं उनमें आंसर भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो पर्णधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पिटियोल्स, पर्णदल, लैमिना और इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा पर्णदल, जिसको कि लैमिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पौधे की पत्ती में जड़ मतलब रूट पाई जाती है? जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या ऑर्किड? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कवक को कहेंगे फंगी और शैवाल को कहेंगे एल्गी। तो लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजलस और लैकोनेरा। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीबी के टीके मतलब टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन, इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और इनमें से कोई नहीं। तो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके वैक्सीन की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, लुई पास्चर ने इस विधि को ईजाद किया था। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है और इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पास्चराइजेशन है, ये दूध को गर्म करने की विधि है और उसको सुरक्षित करने की विधि है। तो ये उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? मतलब रेबीज का वैक्सीन, जो पशुओं के कुत्ते के काटने से होता है ना रेबीज रोग, उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुई पास्चर। तो इसका आंसर होगा लुई पास्चर। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच और हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज और ये सभी। तो इसका आंसर है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो फादर ऑफ वायरस किसे कहा जाएगा? इवानोवस्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन और कार्ल लिनियस। तो इसका आंसर होगा इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन मतलब एल्गी स्टडी संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी और बॉटनी। तो अभी हमने पढ़ा कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे और जो शैवाल का अध्ययन है उसे फाइकोलॉजी कहेंगे। अब वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एक्लर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? जो प्लेग एपिडेमिक है उसको फैलाने में कौन सा जानवर या जंतु उसको फैलाने में सहायक है? तो ऑप्शन ए है चूहा, बी है बिल्ली, सी है घरेलू मक्खी और डी है सैंड फ्लाई। तो आंसर है चूहा, जो कि प्लेग महामारी को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है डेंगू ज्वर, सी में है पीत ज्वर और डी है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? मतलब BCG का जो टीका लगता है वो किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? प्रतिरक्षण मतलब पहले से ही रक्षा करने के लिए कोई टीके लगाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है खसरा, जिसे हम मेजल्स बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, सी चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं और पोलियो। तो इसका आंसर होगा टीबी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए होता है? तो ए है हृदय मतलब हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे,
गुर्दा जिसे किडनी कहेंगे और मस्तिष्क जिसे कि ब्रेन कहेंगे। तो आंसर होगा किडनी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, मतलब गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है। ए है फ्लू, बी है मलेरिया, सी है तपेदिक और डी है हैजा। तो आंसर होगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मतलब ह्यूमन पैरासाइट है। ऑप्शन ए में है मादा एनीफ्लीज, बी है सीसी मक्खी, सी है बालू मक्खी, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मादा एनाफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, बी है ट्रिपनोसोमा, सी है पास्चुरेला पेस्टिस और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। नंबर ए एड्स, बी चेचक, सी खसरा और डी ये सभी। तो आंसर होंगे ये सभी जो हैं वो वायरस से फैलने वाले रोग हैं, चाहे वो एड्स हो, चेचक हो या खसरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव के में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 32 और डी 34। तो इसका आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। तो मनुष्य जब रेस्पिरेशन करता है तब वो कौन सी गैस लेता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन। तो आंसर होगा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाई छोड़ता है। तो ऑक्सीजन इसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। इसका आंसर भी कई लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो आंसर है विटामिन डी है, जो बॉडी में नहीं बनता, सूर्य की रोशनी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है वर्टिब्रेटा, बी स्टेप्स, सी मेटाकार्पस और डी फेलेंजीन्स। तो आंसर होगा स्टेप्स। स्टेप्स या स्टेपीज भी इसको बोलते हैं, ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है। कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयरन और डी में है आ और बा दोनों। तो जो हड्डी और दांतों को बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, बी है शरीर के तापमान का नियंत्रण, सी है रक्तदाब का नियंत्रण और डी है पाचन क्रिया में सहयोग। तो इसका आंसर होगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जो कि यूरिन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। ए क्लोरीन, बी लोहा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का वहन, बी बैक्टीरिया को नष्ट करना, सी एनीमिया का निदान और डी है ये सभी। तो आंसर होगा ऑक्सीजन का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस, बी हार्ट, सेरिब्रम और डी त्वचा या स्किन। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण जिसको कि रेड ब्लड सेल आरबीसी कहते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन में है 125 दिन, बी है 120 दिन, सी है 90 दिन और डी है 140 दिन। तो इसका आंसर होगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी ऑप्शन में है बा और सा दोनों। तो आंसर होगा विटामिन बी और सी जो है वो दोनों ही जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होगा। तो ए है ग्वाइटर, बी है स्कर्वी, सी रिकेट्स और डी है पोलियो। तो जो आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी से होगा ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी टोकोफेरॉल, सी साइबोकोबाल्मिन और डी है कैल्सीफेरॉल। तो आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है। ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को और ओ रक्त समूह को।
तो सर्वग्राही कहा जाएगा ए बी रक्त समूह को और सर्वदाता कहा जाएगा ओ रक्त समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, किस रक्त समूह को सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। तो इसका आंसर होगा ओ रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन मतलब हार्ट पैल्पिटेशन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो ऑप्शन ए में है 72, 82, 78, 76। तो आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, धमनी। तो आंसर होगा वृक्क, वृक्क जिसे कि किडनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। तो आंसर होगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में और उदर में मतलब एब्डोमेन पेट में। तो इसका आंसर होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मस्तिष्क मतलब ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट और यूरिया। तो आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क मतलब जिसे किडनी कहते हैं, इसे गुर्दा भी कहते हैं, की कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। ये सारे जो नाम हैं ये किडनी के ही अंग हैं। इसमें सबसे इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय मतलब गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? ए नासिका गुहा जिसे नेजल कैविटी कहते हैं, फेफड़े, लंग, हृदय, हार्ट, धमनी, आर्टरी। तो इसका आंसर होगा फेफड़ा मतलब लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, बी टीबी, सी डायबिटीज और डी है ये तीनों। तो आंसर होगा डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ए पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड और यकृत। तो आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शरीर के किस अंग से होता है? तो बड़ी आंत, यकृत मतलब लीवर, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और ग्रास नली मतलब ईसोफेगस। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। आंसर होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना ऊतक मतलब कॉन्शियस टिश्यू किस प्रकार के ऊतक को कहेंगे? उपकला, तंत्रिका, पेशी और ये सभी। तो जो तंत्रिका ऊतक है उसे हम चेतना ऊतक कॉन्शियस टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील ऊतक मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, रेखित ऊतक लीनियर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू। तो आंसर है पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू। तो इस तरह ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।